पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और देश को जानकारी नहीं दे रहे हैं कि स्पेशल सेशन किस लिए हो रहा है। निश्चित रूप से इस दोनों में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब अलग हो गए हैं तो अब उनको कुछ न कुछ बोलना है। तो अमित शाह जी भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो देख रही है ना, किसी के आने से किसी बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अरे एक आए दहाई में पहुँच जाए बहुत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी देखिए किस तरीके से खूब सुना रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। देखिए अमित शाह बिहार आए थे और किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती पे सवाल खड़े करे थे। बोल रहे थे तेल और पानी की दोस्ती है। देखिए अब जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें, हम पहले सुनवाते हैं आपको। ये एजेंडा बताना चाहिए था, तो आदमी प्रिपेयर्ड रख के रहता है ना। जैसे जो पक्ष के लोग हैं वो भी प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो पक्ष के लोगों को तो बता दिया गया होगा, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं क्या एजेंडा है, पॉजिटिव एजेंडा है देश के लिए, निगेटिव एजेंडा है देश के लिए विपक्ष की नज़र में, तो विपक्ष भी तैयार होकर आता और अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में संसद में कहता। अगर कोई बिल ला रहे हैं तो उस बिल के बारे में एजेंडा पता होता तो लोग अपनी बातों को रखता। तो ये एक हुआ स्वस्थ परंपरा। और एक तरह से कि आप क्या नाम है, पार्लियामेंट को स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और देश को जानकारी नहीं दे रहे हैं कि स्पेशल सेशन किस लिए हो रहा है। निश्चित रूप से इस दोनों में फ़र्क पड़ता है। और विपक्ष की जो विपक्ष का जो काम है, जिसके लिए विपक्ष बना है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका को नगण्य करने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह बिहार दौरे पर भी आए थे और खूब सुनाया है बिहार सरकार को, लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को खूब गिना रहे हैं कमी। ये कम देखिए, वो तो विपक्ष में है ना। और अमित शाह जब थे साथ में तब देख लीजिए कि क्या सुनाते थे नीतीश जी के बारे में। वो भी तो देख लीजिए ना, वो भी तो सब रिकॉर्डेड है, मीडिया के पास है, सबके पास है। प्रधानमंत्री जी नीतीश जी के लिए क्या कहते थे, अमित शाह नीतीश जी के लिए क्या कहते थे। ये तो एक, क्योंकि अब अलग हो गए हैं तो अब उनको कुछ न कुछ बोलना है। तो अमित शाह जी भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो देख रही है ना कि प्रदेश की जनता की 28,000 करोड़ का बिहार था जब नीतीश जी को ये बिहार मिला था, और इस बार बिहार का बजट 2,68,000 करोड़ है। तो क्या फ़र्क हुआ है, क्या स्थिति थी बिजली की, क्या स्थिति थी सड़क की, किस तरह से लोगों को नौकरी देने के लिए उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। कितने बच्चे मैट्रिक पास करते थे, 4.5 से 5 लाख बच्चे पास करते थे, आज 14 लाख बच्चे पास कर रहे हैं मैट्रिक। तो ये किसकी देन है। 10% बच्चे स्कूल के बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए। 7,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया, 3.5 लाख अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया, 2.5 लाख स्कूल के टीचरों का बहाली कराया गया, 1.5 लाख फिर से बाहरी हो रही है। तो ये सब चीज़ों को ना समझना, किसी के आने से किसी बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अरे एक आए दहाई में पहुँच जाए बहुत है। सर, जिस तरह तेल और पानी का जिक्र कर रहे हैं अमित शाह, वहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने के लिए तो वहीं छोड़ रहे हैं। क्या तेल और पानी का जिक्र करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू जी की दोस्ती जो है तेल और पानी जैसी है, बेमेल दोस्ती है। तो कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में लेने के लिए तो ये सब बात ये लोग 15 के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, ये सब बात कर चुके हैं, ये सब बात कह चुके हैं, सब बात को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अभी सब कुछ चलने वाला नहीं है। तो अभी आप अशोक चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। उतना ही नहीं, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि पहले एजेंडा तो बताते, क्या कुछ करे थे अशोक चौधरी वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।